हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे वीलुकअप फार्मूला। तो जो वीलुकअप होता है इसको हम कई तरीके से यूज करते हैं और कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, वीलुकअप पहले होता क्या ये समझ लीजिए। तो ये वर्टिकली लुकअप करने का काम करता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो है हेडिंग बनी हुई है, इसी हेडिंग को यहाँ पे कॉपी किया गया है। तो ये कॉपी करके पेस्ट किया गया है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई रोल नंबर टाइप करें तो इस रोल नंबर का जो भी नेम हो वो निकल के आ जाए, या फिर उसका जेंडर निकल के आ जाए, या फिर फीस निकल के आ जाए, या फिर कोर्स निकल के आ जाए। तो इस रोल नंबर, यानी कि ये रोल नंबर यहाँ पे दिया है, तो इस रोल नंबर से कोई एक रोल नंबर हम लोग पिक करें और उस रोल नंबर की क्या हो, डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाए। तो वीलुकअप जो होता है ये सिर्फ एक डिटेल निकाल के लाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे वीलुकअप लगाएंगे कोर्स पे तो ये कोर्स निकाल के देगा, नेम के लिए लगाएंगे तो नेम निकाल के देगा, जेंडर के लिए लगाएंगे तो जेंडर यहाँ पे ला के देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वल लगाएंगे, वीलुकअप टाइप करेंगे। इसके बाद जो है अपना पहले तो हमें लुकअप वैल्यू लेनी है, यानी कि ये वाला। तो ये आपका रोल नंबर दिया है H और 6 में, तो ये H6 को सिलेक्ट कर देंगे। फिर कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद हमें जो है अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है। तो ये वाली जो हमारी टेबल रहेगी इसको सिलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, यानी हमारी जो टेबल दी इसमें हमें क्या ढूंढना है। तो ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग कोर्स, तो कोर्स का इंडेक्स नंबर क्या है, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो यानी कोर्स के लिए क्या होगा, 2, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगा के 0 टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो अब होगा क्या, अगर यहाँ पे कोई रोल नंबर टाइप करता है जैसे 1114, तो इसका जो भी कोर्स होगा वो निकल के आ जाएगा 111 और 7। तो ये एडी से निकल के आ गया। आप यहाँ पे चाहें तो मैच कर सकते हैं, तो ये सही निकल के आया है। इसी टाइप से हमें नेम के लिए लगाना है, तो नेम में जाके यहाँ पे वीलुकअप लगाएंगे। और वीलुकअप लिखने के बाद पहले आपको ये वाला रोल नंबर सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। आपको ये वाली टेबल सेलेक्ट करनी है, फिर कॉमा लगाना है। अब आपको ये किस पे चाहिए, तो ये चाहिए नेम के लिए। तो ये 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, तो यहाँ पे 3 टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पे कॉमा लगा के 0 और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर। तो ये नेम के लिए निकल आया। फिर यहाँ पे दोबारा हम लोग वीलुकअप लगाएंगे। फिर वही सेम चीज करनी है, पहले रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब जेंडर कितने नंबर पे है, तो ये रोल नंबर 1, कोर्स 2, नेम 3 और जेंडर 4। तो यहाँ पे 4 लिख के फिर यहाँ पे कॉमा लगा के 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये हमारा जेंडर निकल आया। फीस भी निकालनी है, तो इसके लिए भी हमें वीलुकअप फॉर्मूला यूज करना है। तो वीलुकअप लिखेंगे, उसके बाद ये वाला आपको सिलेक्ट करना है रोल नंबर के लिए, कॉमा लगाएंगे, आपकी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपको चाहिए फीस, तो कितने नंबर पे है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 और कॉमा 0, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो ये पूरी फील्ड के लिए हो चुका है। अब अगर यहाँ पे हम लोग कोई रोल नंबर टाइप करते हैं 111 और 9, तो जैसे ये रोल नंबर टाइप करेंगे इसकी जो भी डिटेल होगी वो निकल के आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 119, कहाँ, ये रहा। तो ये यहाँ पे दिया है, देखिए आप मैच भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर बहुत ज्यादा डाटा दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे आसानी से ला सकते हैं। पर अभी हो क्या रहा है, दिक्कत ये आ रही है कि एक जो हमको फील्ड लानी है तो वो बार बार लिखनी पड़ती है, यानी कोर्स के लिए अलग निकालना पड़ता है, नेम के लिए अलग, जेंडर के लिए अलग, फीस के अलग। तो यहाँ पे हम इन सब के लिए अलग अलग नहीं, एक ही बार में अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। तो पहले तो हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसका तरीका। थोड़ा सा इसको नीचे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे सही है। तो अब इसका तरीका समझेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले तो एक रोल नंबर टाइप कर लेते हैं 111 और 5। तो कोर्स पे जाके यहाँ पे हमें लिखना है वी लुकअप, और वी लुकअप लिखने के बाद आपको सबसे पहले ये वाली लुकअप वैल्यू, यानी कि ये रोल नंबर वाला सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसको F4 से लॉक कर देंगे। तो कीबोर्ड में F4 बटन दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब कॉमा लगाएंगे, इसके बाद आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे F4 की प्रेस करेंगे तो ये भी लॉक हो गई, टेबल भी। अब कॉमा लगाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कोर्स। तो ये जो कोर्स है इसके ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे, यानी कोर्स के ऊपर यहाँ पे ऐसे एक बार क्लिक करेंगे और फिर कॉमा 0 करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो अब होगा क्या, यहाँ पे हम 2 नंबर डालेंगे, यहाँ पे 3, 4, 5, तो ये अपने आप निकाल के दे देगा। अभी देखिए वैल्यू आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब 2 करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे और यहाँ पे 5 करेंगे। तो अब अगर इसको हम नीचे तक ड्रैग करते हैं, यानी इस साइड अगर हम ड्रैग करेंगे तो इससे होगा क्या, ये डिटेल पूरी एक बार में निकल के आ जाएंगी। बाकी ये नंबर अगर आपको नहीं सही लग रहे हैं तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे जाके आप व्हाइट कलर दे दीजिए तो इससे दिखेगा भी नहीं और आपका फॉर्मूला भी लगा हुआ है। तो आप चाहें तो एक बार में ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। तो नंबर को ले आते हैं। तो देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे 111 और 7, तो 1117 की जो भी यहाँ पे डिटेल होंगी वो निकल के आ जाएंगी। इसमें क्या हो रहा था, कोर्स के लिए अलग लगाया, नेम के लिए अलग लगाया, पर यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगा के फिर ड्रैग कर दिया गया तो सबके लिए अप्लाई हो गया है। इसका एक और तरीका होता है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो दोबारा इसको कॉपी करेंगे, तो ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें जो है रोल नंबर टाइप करना है 111 और यहाँ पे कर देते हैं 3। अब यहाँ पे कोर्स में लगाना है वी लुकअप, और वी लुकअप के बाद पहले हमें रोल नंबर लेना है, तो ये रोल नंबर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें जो है कॉमा लगाना है, इसके बाद हमें ये टेबल सेलेक्ट करनी है तो इस टेबल को सेलेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना है, तो ये जो आपका ब्रैकेट होता है तो आपको ब्रैकेट लगाना है। तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, तो आपको 2 3 4, तो कितने कॉलम चाहिए हमें, यहाँ पे 2 3 4 5 तक चाहिए, तो कॉमा लगा के आप यहाँ पे 2 3 4 और 5 टाइप कर दीजिए। तो ये टाइप हो गया। इसके बाद ये जो आपका ब्रैकेट हो गया इसको बंद कर देंगे। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट लगेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है। तो ये जब लग जाएगा तो कॉमा लगा के आपको 0 लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और इसके बाद इंटर कर देना है। तो इससे एक ही बार में सब पे निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला वाला आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर सेकंड में आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर इसके बाद जो आपका ये थर्ड में है ये वाला फॉर्मूला दिया है। तो 3 तरीके से हमने वीलुकअप करना यहाँ पे सीख लिया। अब इसमें अगर कोई फील्ड हम बढ़ा देते हैं, जैसे फीस के बाद कुछ और भी बढ़ जाता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 5 तक की दिया है, कॉमा लगा के 6 भी टाइप कर देना है, तो ये क्या होगा 6 तक की पूरा निकाल देगा। तो ये वीलुकअप की मदद से बहुत ही आसानी से आप जो है अपने डाटा को, डाटा में से कोई भी डिटेल निकालनी है तो आप आराम से यहाँ पे डिटेल को निकाल के ला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 तरीके से वीलुकअप करना सीख लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।